नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप बहुत लंबे समय से मोटापा, थायराइड, पीसीओडी या फिर किसी भी तरह के हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से होने वाली बीमारियों से परेशान हैं, इसी के साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आज से ये एक चीज़ खाना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। मात्र ये एक चीज़ अगर आप जो है अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो 100 से अधिक बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो एक चीज़ क्या है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है पुदीना। अक्सर आपने इसकी चटनी ज़रूर खाई होगी क्योंकि ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। साथ ही साथ आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन इसके स्वाद को तो आपने कई बार पहचाना होगा, लेकिन इसके गुणों को नहीं जाना होगा। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इसके उपाय जिसको करने से आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। पुदीना जो है सबसे ज़्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। पुदीने की जो चटनी होती है सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। आयुर्वेद में सदियों से पुदीने का इस्तेमाल औषधि बनाने के रूप में किया जाता है। जैसे कि इसका टूथपेस्ट वगैरह बनाया जाता है, कैंडीज़ बनती हैं, इनहेलर बनता है, इसकी छोटी छोटी गोलियां बनती हैं जो कि गैस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको किन किन बीमारियों में ये आपको फ़ायदा करेगा। आयुर्वेद के अनुसार जो है पुदीना कफ और वात दोनों दोषों को कम करता है। साथ ही साथ पित्त के प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। भूख को बढ़ाता है। और अगर आपको मलमूत्र से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या शारीरिक कमजोरी है तो उसके लिए पुदीना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। अकेला पुदीना जो है आपकी शारीरिक कमजोरी तो दूर करेगा, साथ ही साथ आपका पेचिस, बुखार, पेट से जुड़े हुए सारे रोग, लीवर का इन्फेक्शन या फिर किडनी में इन्फेक्शन, इन सभी को बिल्कुल ठीक कर देगा। मतलब कि मान के चलिए आपका पेट भी हेल्दी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने सबसे पहले एक कांच के कप में लेना है बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी और अच्छे से 15 से 20 पत्तियाँ आपने बढ़िया तरीके से धुल कर इसमें डाल देनी है। बस इतना ही आपको करना है। इसको यूज़ करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं आगे आपको और भी बताऊंगी किन किन बीमारियों में कैसे और यूज़ होता है, लेकिन ये इसे कंज्यूम करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पत्तियों को डाल देना है धुलकर साफ करके। उसके बाद रात भर के लिए इसको ढक कर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, पहला तरीका। दूसरा है कि आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तीसरा तरीका है कि आप इसे तब तक के लिए ऐसे छोड़ दें जब तक ये हल्का सा गुनगुना न रह जाए। जब ये खूब हल्का सा गुनगुना रह जाए तो आपने इसको जो है अच्छे से पत्तियों को अलग कर देना है और इस पानी को आपने सुबह खाली पेट कंज्यूम करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहें तो इसे छाने ना, यानी कि पत्तियों को अलग ना करें, पत्तियों को चबाकर खा लें और उसके साथ साथ पानी को पी लें, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये पुदीने को कंज्यूम करने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें क्योंकि पुदीने को प्रोसेस नहीं किया जाता बिल्कुल भी, तो इसलिए इसको जो है इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप रात भर के लिए रखते हैं तो आपको फ़ायदे और भी बेहतर मिलते हैं। मतलब 1 गिलास गर्म पानी में या 1 कप गर्म पानी में आप रात भर के लिए 15-20 पत्तियों को भिगो कर रख दीजिए। सुबह में छान कर आप उनको ऐसे ही पी लीजिए। तो जो लोग परेशान रहते हैं पेट की गर्मी से, यानी कि पेट में गर्मी बहुत रहती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, खट्टी डकारें बहुत आती हैं, पेट में अफारा सा महसूस होता रहता है, कब्जियत रहती है, तो उन सब के लिए उस तरीके से रखा हुआ पुदीने का पानी बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह उसे आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पत्तियों को चबा कर खाएं, ऊपर से पानी पी लें तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को बिल्कुल भी खाना नहीं पचता, खाना खाने के 1 घंटे के बाद वो इस तरीके से पुदीने को या पुदीने की चाय बनाकर पी लें या पुदीने को चबा लें तो उनका खाना बहुत ईजिली और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सिर्फ आपको खाने में ही ये फ़ायदा नहीं देता, लगाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग बाल झड़ने से परेशान रहते हैं वो अगर पुदीने को, उसके रस को निकाल करके बालों की जड़ों में लगाते हैं तो इससे बालों का रूखापन कम होता है, बाल कम झड़ते हैं, सर में डैंड्रफ नहीं होता, बाल बहुत कम टूटते हैं। और अगर बाल बहुत हल्के हो गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं जिसकी वजह से गंजापन आ गया है, तो वो भी जो है पुदीने के रस से ठीक हो जाता है। तो आप इसका रस निकाल लीजिए 10-12 पत्तियों का और उसे कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में लगाइए, 2-3 घंटे के लिए रखिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। इससे आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।
अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कान के दर्द से, तो ऐसे में भी पुदीना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप इसके ताज़ा रस निकाल करके पत्तियों का उसको हल्का सा गुनगुना करके आप अपने कान में एक एक बूंद डालते हैं, तो इससे कान के दर्द में, कान से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अक्सर देखा गया है कि पाचन शक्ति अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो अक्सर सिर में दर्द रहता है। तो ऐसे में जो मैंने चाय अभी आपको बताई है, इस तरीके से अगर आप चाय बनाकर लेते हैं तो इससे आपका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और सिर दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर मुँह के छालों से परेशान हैं तो ऐसे में पुदीने के पत्तों का अगर आप काढ़ा बना करके गरारे करते हैं तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। गरारे करने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए आपने 15 से 20 पत्तियां लेनी हैं, 1 गिलास पानी लेना है और आपने उसको अच्छे से उबाल लेना है। जब 3-4 उबाल आ जाएं, गैस को बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस पानी से आपने गरारे करने हैं, कुल्ले करने हैं, इससे आपके मुँह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दांत के दर्द में भी ये आपको बहुत आराम देता है। अगर पुदीने के पत्तों को सुखाकर आप इसका चूर्ण बना लें और इससे अपने दांतों को साफ़ करें तो इससे दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा खून आता है, दांत से मसूड़ों से खून आता है या फिर कीड़ा लग गया है या दांत में अचानक दर्द होने लग जाए, तो ऐसे में इसका जो चूर्ण है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसको जो है लौंग के साथ में पका लेते हैं, पुदीने की पत्तियों को थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा लौंग डाल करके उसके साथ पका लें और उस तेल को अगर आप कॉटन में भर के दांत में रखते हैं तो इससे दर्द में भी आपको बहुत आराम मिलता है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों की सांस बहुत फूलती है और अक्सर ऐसा कहते हैं कि सांस की नली में सूजन आ गई है जिसकी वजह से गले में भी दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोग अगर पुदीने के पत्ते का काढ़ा बना करके ले 10 से 15 ml तो उनको बहुत आराम मिलता है। अगर आप इससे अक्सर अपने पेट की गड़बड़ी से परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं पचता, तो ऐसे में आप नींबू, पुदीना और अदरक दोनों को 100-100 ml इनका रस निकाल लीजिए, तीनों चीज़ों का, और इसको जो है 200 ग्राम खांड मिला लीजिए इसमें, यानी कि इनकी दुगनी खांड आपने मिला लेनी है। तो इसमें आप जो है इसको जब यूज़ करेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे 20 ml पानी के साथ में, तो ये जो है आपका बहुत ही बढ़िया रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पचता तो ये जो है बहुत फ़ायदा करेगी। अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, हाथ पैर की सूजन बहुत रहती है आपको, तो ऐसे में इसका तेल बना लीजिए। आप तिल के तेल के साथ इनको पका करके इसका तेल बना लीजिए, आपको बहुत आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द में अगर मालिश करते हैं तो इससे सूजन बहुत जल्दी कम हो जाती है। उल्टी अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो ऐसे में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। पुदीने की पत्तियों का अगर काढ़ा बना करके आप पी लेते हैं तो इससे आपकी उल्टियाँ तुरंत बंद हो जाती हैं, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है तो ऐसे में रोज़ाना अगर आप इसका थोड़ा सा काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी सेंधा नमक और थोड़ा सा आप काली मिर्च का पाउडर डाल करके इसको लेते हैं और जंक फूड वगैरह बंद कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपको डायरिया की दिक्कत हो गई है तो इसके पंचांग का काढ़ा बना करके आपको लेना चाहिए 10 से 20 ml की मात्रा में। इससे आपका जो डायरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अस्थमा के रोगी हैं, वात कफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो ऐसे में इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है फेफड़ों में जमे बलगम को निकाल कर आपको बहुत राहत देता है और दमे में भी आपको काफ़ी आराम देता है। मूत्र रोगों से परेशान रहते हैं तो ऐसे में आप इसकी चाय बनाकर लेंगे या इसका काढ़ा बनाकर लेंगे 10 से 20 ml की मात्रा में तो आपको बहुत आराम मिलता है। मूत्र रोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह की सूजन से तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत फ़ायदा करता है, इसका तेल बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। घाव कोई ऐसा है जो कि जल्दी से भर नहीं रहा है तो ऐसे में इसके पंचांग का काढ़ा बना करके उस जगह को धोया जाए जहाँ पर घाव है तो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मुहासों से या स्किन एलर्जी से या झाइयों से परेशान रहते हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इसका रस लगाने से आपकी ये समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। जो महिलाएं मासिक धर्म में होने वाले दर्द या ऐंठन से परेशान रहती हैं, ऐसे में अगर इसका काढ़ा बनाकर लिया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। शरीर में जलन की दिक्कत है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है तो ऐसे में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर लें या फिर इसकी चटनी लें, आपको बहुत आराम मिलता है। हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का भी काम करता है। अगर आप इसका काढ़ा लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका जब भी आप सेवन करें तो किसी भी तरह की पत्तियों पर कोई कीड़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया गया हो जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी किसी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि पुदीना ही है, अगर आप इसकी चाय वगैरह लेते हैं तो कुछ दिन के लिए लें और फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दें।
लगातार किसी भी औषधि को नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसकी चाय बनाकर ले रहे हैं तो 1 हफ्ते तक लें, उसके बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए। दोबारा फिर कभी कोई दिक्कत लगती है तो आप इसको स्टार्ट कर सकती हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इसकी चाय लेना चाहते हैं तो लगातार 15 दिन के लिए लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आपके हार्मोन्स ईजिली जो है वो बैलेंस हो जाएंगे और आपको बहुत राहत मिलेगी। अनवांटेड हेयर से भी आपको छुटकारा मिलता है। तो बहुत ही अद्भुत औषधि है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी न किसी रूप में इसे ज़रूर खाएं और आपको इसके पूरे फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।